आज जो रेमेडी आपको मिल रही है ये आकाशिक रिकॉर्ड से निकाल के ही मैम आपको बता रही है कि ये कौन सी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और जो आज मैम की गारंटी है, अभी तक ये मैंने जितने भी क्लाइंट्स को दी है ये काम करी है। तो कमेंट में सब लिख दो जय भोलेनाथ जी की। बचपन से ही ना मैं भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। बहुत छोटे से थे 6-7 ईयर्स के, तो मैं हमेशा ये बोला करती थी कि ये मेरे भाई हैं। एक रेमेडी जो पैसे के लिए करना चाहिए, जो रोज करना चाहिए इंसान को। ऐसे पैसा आएगा कि मैं गारंटी दे रही हूँ, आप सोचोगे कहाँ से आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। पर्सनली मिलने आए कि मैम आपकी वजह से मेरा ये एग्जाम में पिछले 2 बार से 1 या 2 नंबर से रह रहा हूँ और अब की बार थैंक यू आपने मेरा ये काम करवा, तो ये गाइडेंस मिलती है। यानी कि आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में अब तक जो मैं सुनता आया उससे तो बिल्कुल ही अलग बात, बिल्कुल अलग है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ना ऐसे भी बोल देते हैं कि ये आपका आखिरी जन्म है। ये कैसे पता लगता है? आजकल लोगों को कुल देवी देवता का नहीं पता है और मैं दावा करती हूँ कि कोई कुंडली से नहीं बता सकता इस चीज को। जिनकी भी शादी होने में अड़चन आती है, मंगला गौरी का स्त्रोत पढ़िए और कर्जा ऐसे उतरेगा कि आपको नहीं समझ में आएगा कब चढ़ा था और कब उतर गया था। ये पता लग जाएगा कि एक और बच्चे का योग है, बेटी होगी बेटा होगा, ये पता लग जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अब उनको देखना है कि यार ये फ्यूचर में ही मेरा हस्बैंड होगा या फ्यूचर में ये मेरी वाइफ बनेगी। ऐसा कोई आकाशिक रिकॉर्ड आया आपके पास? कभी किसी सेलिब्रिटी को आपने आत्मा से कभी कोई कांटेक्ट किया आकाशिक रिकॉर्ड करते हुए? जैसे श्रीदेवी हो गई या फिर सुशांत सिंह राजपूत हो गए, तो उसमें आपने कभी कुछ देखा? एक ये हमारा व्यूअर है जिनका नाम DRX श्रुति वाजपेयी करके है, कुछ PC8CH करके। अगर आपको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानने में इंटरेस्ट है कि कोई सामने वाला आपकी पास्ट लाइफ बता दे या फिर फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है ये आपको पता लग जाए, तो क्या बात हो जाए। जी हाँ, आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, हमें कैसे पता लगे अपने फ्यूचर के बारे में और हम अपना इस सॉल्यूशन को कैसे करें, फाइनेंस, रिलेशनशिप या कोई भी प्रॉब्लम। तो उसके लिए आइए आज हमारी स्पेशल गेस्ट एस्ट्रोलॉजर अंशु मल्होत्रा। जी हाँ, वो एक एक्सपर्ट है आकाशिक रिकॉर्ड देखने में और आज हम कैसे इन चीज़ों का सॉल्यूशन करेंगे इस बारे में इस पॉडकास्ट में डिस्कशन होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हाँ, चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लो। 90% से ऊपर ऐसे लोग हैं जो चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भैया पाप लगेगा, जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से विद वेरी स्पेशल एपिसोड। हेलो मैम। हेलो। कैसे मैम आप? बढ़िया, आप बताइए। बहुत ही अच्छा मैम। और मैम आज जो दर्शक फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा आप उनको अपने बारे में बताइए। मैं एस्ट्रोलॉजर अंशु मल्होत्रा 9 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स में और लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। तो मैम मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये आकाशिक रिकॉर्ड होता क्या है, क्या कहा जाता है, क्या इसके पीछे साइंस है, थोड़ा समझाइए उसके बारे में। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा, कि हमारे अच्छे बुरे हर कर्म को कहीं तो स्टोर है, कहीं तो लिखे जा रहे हैं। पहले हमारी दादी नानी बोला करती थी कि चित्रगुप्त जी सब कुछ लिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हो वो भी, बुरा कर रहे हो वो भी। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब एक लाइब्रेरी है जहाँ हमारे हर कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है। ओके, मतलब कोई ना कोई है जो कि सारे रिकॉर्ड रख रहा है। देखिए, बिल्कुल है। अब आप कहेंगे कि मैम ये फेक है या रियल है। हाँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन ही यही था आपसे कि ये रियल है या फेक है। लेकिन ये रियल है, फेक नहीं है। अब देखिए, मानिए कि कोई नहीं मानता है कि भगवान है, तो उसके ना मानने से भगवान को स्ट्रेस नहीं हो जाएगा, वो टेंशन में नहीं आ जाएंगे कि ये मुझे नहीं मान रहे। भाई नहीं मानना तो मत मानो, अगर मानेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ना उसके अकॉर्डिंग भी। और अगर ये नहीं होता तो सब लोग इक्वल क्यों नहीं है? सब लोग मुकेश अंबानी जी की तरह क्यों नहीं है? होते ना सब। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बिल्कुल नीचे क्यों है? कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब किताब रखा जा रहा है। उन कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें हमारा सोल दी जाती है, हमें वो बॉडी दी जाती है, फैमिली दी जाती है। राइट। तो इसीलिए ये रियल है। और अमेरिका के भविष्यवक्ता हैं एडगर केस, जिन्होंने इसको सर्च करके ये दावा करा था कि ये होता है। ये रियल है। आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं जिससे हम अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देख सकते हैं। बिल्कुल फ्यूचर देख सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर में अगर कोई गोल है हमारा, हमने अपने माइंड में सेट कर रखा है कि हमारा कोई गोल है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे से अभी तक 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट कर चुके हैं
क्योंकि मैम हम IAS बनना चाहते हैं, हम IPS बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बार हमारा रिकॉर्ड ओपन करिए। तो वहाँ पर एंजल गाइडेंस मिलती है। अच्छा, एंजल्स डायरेक्शन बताते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये अभी चल रहे हैं वो सही है या गलत है, अगर नहीं सही है तो उसे चेंज करने का भी बताते हैं। अच्छा, कैसे? और रेमेडी भी दी जाती है। देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक IPS की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। नाम नहीं लूंगी। काफी समय से एक बार एग्जाम दिया, 2 बार दिया, 3rd टाइम उन्होंने एग्जाम देने से पहले मुझसे कांटेक्ट किया कि मैम मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और हर बार जो मेरा रैंक है ना सिर्फ 1 या 2 नंबर से रह जाता है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। तो जब हमने उनके रिकॉर्ड ओपन करे तो एंजल्स का कहना था कि इनकी डायरेक्शन सही नहीं है। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है और उसमें ये हमेशा गलती कर रहे हैं। अच्छा। और उनको रेमेडी भी आई। रेमेडी भी जर्नल होती है, वो भी उनके अकॉर्डिंग, उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो वो रेमेडी आई और उसके बाद जब उन्होंने एग्जाम दिया वो खुद मेरे से पर्सनली मिलने आए कि मैम आपकी वजह से मेरा ये एग्जाम, मैं पिछले 2 बार से 1 या 2 नंबर से रह रहा हूँ और अब की बार थैंक यू, आपने मेरा ये काम करवा। तो ये गाइडेंस मिलती है। स्टूडेंट्स गाइडेंस लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में अगर हमारा कोई भी गोल है, हमने अपने माइंड में सेट कर रखे कि हमें वहां तक पहुंचना है और हम रिकॉर्ड अगर उनका ओपन करते हैं कि क्या ये वहां तक पहुंच जाएंगे, अगर तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं जो कि आपके रिकॉर्ड के अंदर है तो वो बोलते हैं कि ठीक है, एंजल्स कहते हैं कि ठीक है ये पहुंच जाएगा, डायरेक्शन राइट है। लेकिन अगर नहीं है, मान लीजिए उस टाइम आप कोई कर्मा सही नहीं कर रहे, देखिए जो आपने बनना है वो भाग्य में ऑलरेडी डिसाइड है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं ना। कोई ना कोई आपकी डायरेक्शन गलत होगी या उसे सही करेंगे या उसमें कोई हेल्पफुल रेमेडी मिलेगी, तो उसकी हेल्प से अगर कोई स्टकनेस है तो आप वहां से बाहर निकल जाओगे। ओके, थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं मैम, थोड़ा इजी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आया वो आपने जैसा कि एग्जांपल बताया था कि वो कह रहे हैं कि मेरा एग्जाम नहीं निकल पा रहा, क्या करें? तो उस टाइम पे आप कैसे प्रोसेस किस तरीके से करते हैं? मतलब कहाँ से कोई आवाज आती है या कहाँ से कोई उपाय रेमेडी पता लगे, कैसे होता है? प्रोसेस क्या होता है कि पहले हम खुद मेडिटेशन करते हैं, अपना ऑरा क्लीन करते हैं, हमें उस क्लाइंट का पूरा नाम चाहिए होता है और कोई निक नेम अगर है तो वो चाहिए होता है। उस मेडिटेशन के दौरान ही हम उसका नाम और निक नेम लेके आकाशा में जाते हैं, उस लाइब्रेरी में उनका नाम वहाँ एंजल्स को बताते हैं, जैसे कि आर्क एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल मेटाट्रॉन होते हैं, स्पिरिट गाइड गार्जियन एंजल होते हैं, इन्हें कॉल करते हैं, बुलाते हैं। और जब वो आते हैं तो उन्हें नाम बताया जाता है कि ये पर्सन है, इसकी ये प्रॉब्लम है, तो इसका रिकॉर्ड ही हमें दिखाया जाता है, उसके और अदर कुछ नहीं दिखाया जाएगा। सिर्फ वही जो क्वेश्चन हम पर्टिकुलर लेके गए हैं उसी का रिकॉर्ड हमें दिखाया जाएगा, उसी का विजन दिखाया जाएगा, या फिर हमें कुछ सुनाया जाएगा कि ये इसे करना है, ये इसकी डायरेक्शन सही नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। ओके, मतलब ये आपको पता लगता है खुद? बिल्कुल पता लगता है और सिर्फ क्लियर दिखता है, क्लियर दिखता है। ओके, आर्क एंजल मेटाट्रॉन अगर आए हैं तो वो हमें क्लियर दिखाई देंगे कि वो आए हैं। हमें उस इंसान का सपोज करिए कि किसी का विवेक नाम है तो उस नाम से वो रिकॉर्ड, वो बुक निकलेगी, वो रिकॉर्ड ओपन होगा, हमें बिल्कुल क्लियर पता लगेगा, क्लियर उसमें विजन दिखाई देगा कि इसका ये गोल है लेकिन यहाँ पर इसकी डायरेक्शन सही नहीं है, इसकी डायरेक्शन इसे सही करनी होगी या फिर इसको ये रेमेडी करनी होगी, ये डिसाइड है। तो मैम विवेक नाम से तो बहुत लोग होंगे, तो उसमें निक नेम तो एक ही होगा। अच्छा, तभी तो निक नेम लेते हैं हम साथ में। ओके, मतलब इसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, डेट ऑफ बर्थ की कोई जरूरत नहीं पड़ती, फुल नेम होना चाहिए और निक नेम हमें जरूरी चाहिए होता है। अगर निक नेम नहीं है तो हम फर्स्ट नेम ही लेते हैं। लेकिन देखिए, अब हम ये कहें कि उस नाम से बहुत सारे हैं, तो जो ऊपर बैठा है उसे तो सब पता है, उसे किसी नाम की जरूरत नहीं है। हम तो लेके जाते हैं नाम कि हमें इस पर्सन का ये पूछना है, लेकिन उसे किसी नाम की जरूरत नहीं है, वो ही बुक निकल कर आएगी। ओके, जैसे एक बड़ी लाइब्रेरी होती है बिल्कुल वैसे ही लाइब्रेरी है, जैसे एक मेडिसिन्स लगी होती है बहुत सारे, उसमें बिल्कुल ऐसे ही शेल्फ में सब कुछ बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ओके, तो उसमें रेमेडीज कैसे पता लगती है? क्या आपका अगर एग्जाम के लिए अगर कोई बच्चा जो है प्रिपेयर कर रहा है, कैसे रेमेडीज देते हैं? देखिए, ये स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के लिए एक ही होगी। वो उसके रिकॉर्ड ओपन करने पर पता लगता है, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी पता लगती है। तो मैम ये ऑफलाइन ही होता है या ऑनलाइन भी कर सकते हैं लोग आपके साथ?
नहीं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा। हमें तो सिर्फ नाम और डिटेल चाहिए होता है। मैं जो हमेशा रिकॉर्ड ओपन करती हूँ मेरा अर्ली मॉर्निंग रहता है ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है, इजीली रिकॉर्ड ओपन होते हैं और इजीली हम एंजल से भी कनेक्शन बना पाते हैं। अच्छा, मैं हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में करती हूँ। जैसे मेरा आज कॉल आया आपके पास, मैम मेरे को ना ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कल मैं आपको सारा बताऊंगी। बिल्कुल, हम उन्हें ये कहते हैं कि आप अपना पूरा डिटेल दीजिए, हमें फुल नेम दीजिए, अपना निक नेम दीजिए और हम आपसे कल बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। और बल्कि कई बार कुछ ऐसी अचंभित चीज़ें पता लगती हैं कि क्लाइंट ये सोचता है ये मैंने बताया नहीं था मैम आपको कैसे पता लगा। अच्छा, बिल्कुल। वही मैम, थोड़ी यही साइन समझनी आज आपसे कि ये क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब ये तो एक स्टूडेंट वाली बात हो गई। आजकल लोगों को कुल देवी देवता का नहीं पता है जी, बिल्कुल नहीं पता है कि हमारे कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। आप अपने ईष्ट को कितना ही पूज लीजिए, ठीक है, लेकिन कुल देवी देवता नहीं पता है। और मैं दावा करती हूँ कि कोई कुंडली से नहीं बता सकता इस चीज़ को। रिकॉर्ड ही ओपन होते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे मुंबई के, उनका मेरे पास कॉल आया कि मैम हमारे फादर इस समय तो नहीं है, फादर की डेथ हो गई है, मदर है, मदर से पूछते हैं तो वो ये कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि कुल देवी देवता कौन है। अच्छा। और मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली परेशान हूँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा मैं कर्जे में हूँ। ओके। और मेरा ये कर्जा मेरे पर भी है, मेरे भाई पर भी है, और ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही है। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी जॉब करता हूँ, पर कर्जा कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो मुझे समझ नहीं आता है। तो आप ना, मुझे ऐसा अंदर से आभास होता है बार बार कि शायद मेरे कुलदेवी देवता चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। मदर से बहुत पूछ चुका हूँ, वो कहते हैं बहुत साल पहले हम यहाँ आ गए थे और हमारी सासू माँ को भी कुछ नहीं पता था, उन्होंने कुछ नहीं बताया। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, उनका नाम पूरा डिटेल हमने लिया। 2 दिन बाद हमने उन्हें कॉल करा और मैंने उन्हें कहा कि आपके रिकॉर्ड्स जब हमने ओपन करे तो प्रॉपर प्रत्यांगिरी देवी, ये नाम आया कि ये इनकी कुल देवी हैं, और आनंद करके एक नाम आया जो भगवान विष्णु का ही नाम है। अच्छा। कि ये इनके कुल देवता हैं। और गांव तक का नाम आया जो कि उन्हें नहीं पता था कि हम कौन से गांव से, क्योंकि बहुत साल पहले उनका कहना था कि मेरे फादर आके मुंबई में बस गए थे और हमें पीछे से कुछ नहीं पता है। हमें कई लोग कहते हैं कि शायद इस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो गांव तक का भी नाम आया। अब वो कुल देवी अगर आप सर्च करेंगे प्रत्यांगिरा देवी, तो वो तमिल में है, तमिलनाडु में। अच्छा। अब जब मैंने उन्हें बताया और गांव का नाम बोला तो वो कह रहे हैं मैम मैं लास्ट मंथ ना इस जगह पर गया था और मुझे वहां जाकर ऐसा फील हुआ जैसे ये मेरा कुछ अपना है। अच्छा। वो गांव, वो जगह मुझे ऐसे महसूस हो रही थी बार बार कि ये मेरी कुछ अपनी है, मैं यहाँ दोबारा भी आऊं। तो मैंने उन्हें कहा सर वो इसीलिए महसूस हो रही थी कि आपके पूर्वज वहीं के हैं। ओके। अच्छा। और उन्हें कर्जा चढ़ने का जो उनका कारण था, उनके परदादा ने अपने कुल देवी के यहाँ मन्नत बोली हुई थी। वो मन्नत आज तक पूरी नहीं हुई थी। ओके। अब वो मन्नत पूरी नहीं हुई, ये क्लियर एंजल्स ने बताया कि ये इनकी कुल देवी हैं, ये कुल देवता है, ये इनके गांव का नाम है और ये इनके परदादा जी ने मन्नत बोली हुई थी। जिस वजह से, क्योंकि हम क्वेश्चन लेकर गए थे ये कि भाई कर्जा क्यों चढ़ रहा है, क्या कुल देवी की कोई भूल है उनकी, जो उन्हें बार बार ये आभास हो रहा है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल, तभी कुल देवी का। अब ये चीज कुंडली से तो आप नहीं पता लगा सकते, कोई भी नहीं बता सकता। और आज की डेट में उनका मेरे पास लास्ट नवंबर में कॉल आया था, आज की डेट में कर्जा नहीं है। अब नहीं है? अब नहीं है। और कितना था मैम? लगभग 15 के आसपास उन्होंने मुझे बोला था, जो एक मीडियम क्लास फैमिली थी। तो उन्होंने बोला मैम मैं बहुत परेशान हूँ और मैं एक मीडियम हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो ये 15 लाख भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा अमाउंट है। सही बात है। तो मैम ये जैसे कि अगर आपने कभी फ्यूचर देखा है, जैसे कि अगर कहा जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने जो है वो इंडिया का फ्यूचर देख लिया, मैंने अमिताभ बच्चन जी का फ्यूचर देख लिया आकाशिक रिकॉर्ड करके, मैंने जो है शाहरुख खान का देख लिया, तो ये क्या, ये भी पॉसिबल होता है क्या? नहीं, देखिए हम ऐसे किसी का नहीं देख सकते। आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक खासियत होती है, अगर कोई ये कहता है तो ये गलत है, क्योंकि जब सपोज करिए आपका देखना है मुझे, तो मैं आपका तब तक नहीं देख पाऊंगी जब तक आपकी परमिशन नहीं मिलेगी मुझे। मैं आपका रिकॉर्ड ओपन नहीं कर पाऊंगी तब तक। आप मुझे परमिशन देंगे तभी वो रिकॉर्ड ओपन हो पाएगा। परमिशन कैसे? मतलब कि मैं खुद बोलूं कि हाँ, आप कर दीजिए? मैम आप मेरे रिकॉर्ड ओपन करिए, तभी हम सिर्फ आपका नाम लेकर जाते हैं तो वहाँ रिकॉर्ड ओपन हो जाता है।
है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपके ऑरा से कनेक्ट होकर गए हैं, आपकी परमिशन को लेकर गए हैं। मैम लेकिन कुछ कुछ, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत फेमस है वो लोग जो इस चीजों को प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा ये करा है गलत है। उन्होंने। किसी की भी फिर तो हम सबके खोल सकते हैं, हम तो हाँ, भगवान वही तो, भगवान बन भगवान गए हो फिर जाएंगे हम तो नहीं ना, है तो हम इंसान ही, हम ऐसे किसी का रिकॉर्ड ओपन नहीं कर सकते, ये गलत है। ओके, अच्छा, अगर किसी को फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा हो, पैसों की कमी हो रही हो, तो उसमें आकाशिक रिकॉर्ड कैसे काम करता है? अगर हम उसमें जनरल रेमेडी ढूंढने चलते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो भी रेमेडी होती है, चाहे वो फाइनेंस के लिए ही क्यों ना हो, वो उनके कर्मा के अकॉर्डिंग होती है। अच्छा। सबके लिए एक रेमेडी नहीं होती। हमें नहीं पता आपने क्या कर्म करा है, मैंने क्या करा है, या किसी और ने क्या करा है, सबके अलग अलग है। किसी ने चीट किया होगा, किसी ने मारा होगा किसी को, तो एक स्पेसिफिक रेमेडी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अगर हम एक लाल किताब को लेकर यहाँ पर चलें, तो उसके लिए हम मनी फ्लो के लिए एक रेमेडी ले सकते हैं। फ्राइडे के दिन आप मिट्टी का एक छोटा सा मटकी ले लीजिए, छोटी मटकी, लाल रंग के कपड़े में एक चांदी का सिक्का उसमें बांध के, और उसके ऊपर कुछ भी अनाज डाल दीजिए, चाहे गेहूं चाहे चावल, और नॉर्थ वेस्ट पर उसको उठाकर रख दीजिए। तो ऐसे पैसा आएगा कि मैं गारंटी दे रही हूँ, आप सोचोगे कहाँ से आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे वाह, अच्छा। बिल्कुल। और ये कब करना है मैम? फ्राइडे, एवरी फ्राइडे, या कब कब? एक ही बार करना है। सिर्फ ये एक बार आपको करके अपने नॉर्थ वेस्ट की दीवार पर वहां पर रख देना है। और उसको हटाना कब है? हटाना नहीं है, हटाना नहीं है। जितना पुराना होगा उतना ही आप समझिए आप समृद्ध होते जाएंगे। ओके। और अगर मैं अब वो अलग बात है कि कोई कष्ट आने वाला हो, कोई आपका पैसे का लॉस होने वाला हो और वो मटकी टूट जाती है, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आपका कोई लॉस होने वाला है। अच्छा। वो ये संकेत है फिर उस चीज का। फिर उसको शुक्ल पक्ष के नेक्स्ट फ्राइडे में दोबारा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, बिल्कुल। फिर उसको वहीं से जैसे, हाँ बिल्कुल, उसी प्रोसेस से। ओके, ये मतलब चमत्कार करने वाला उपाय है। बिल्कुल उपाय है, चमत्कार करने वाला। ओके, ठीक है भाई, आज से यूज़ करना शुरू कर देना, देखते हैं क्या होता है। जी मैम। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आकाशिक रिकॉर्ड का, इसका मतलब अगर जैसे यहाँ से दर्शक देख रहे हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो आकाशिक रिकॉर्ड से वो सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपसे ही मिलके ही या और आपसे ही बात करके ही कर पाएंगे वो सब? बिल्कुल। देखिए, अपने रिकॉर्ड तो कोई खुद नहीं खोल सकता। राइट। चाहे हम मेडिटेशन करें कितना ही घंटा, या कितना ही हम अपना ऑरा क्लीन करें, लेकिन हम अपने रिकॉर्ड नहीं खोल सकते। अगर, क्योंकि इसकी प्रॉपर एक गाइडेंस होती है, एंट्यूनमेंट होती है। अगर वो एंट्यूनमेंट आपके पास नहीं है तो आप रिकॉर्ड नहीं ओपन कर सकते, तो हमें आपको सर्च करना ही पड़ेगा। राइट। तो मतलब जनरल रेमेडी नहीं होती इस तरीके की? जर्नल नहीं होती, जर्नल हो ही नहीं सकती, आप समझिए। हमने किसी का रिकॉर्ड ओपन करा, और एक एग्जांपल मैं देती हूँ। पूना के एक क्लाइंट हैं, तो उनका पैसा व्यापार चल रहा था, चलते चलते अचानक से रुक जाना, फिर चलना, थोड़ा सा हुआ फिर रुक गया, ऐसे करते करते एक दिन बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा। अब उनका जब हम रिकॉर्ड ओपन करने गए तो उन्होंने हमें ये कहा था कि मैम मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन एक मेहनत करने के बावजूद भी जैसी स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं थी। अच्छा। मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, बस ठीक है चल रहा था, काम चलाओ, और फिर रुक रहा था। और अब बिल्कुल ऐसे हो गया कि मेरे ऊपर ना लोग पैसा मांगने आने लगे जिनसे मैंने सामान लिया था। तो उनके जब हमने रिकॉर्ड ओपन करे, रिकॉर्ड ओपन करने पर एंजल्स का ये कहना था कि इनका तो ये पैटर्न है। अच्छा, ये पैटर्न है। पैटर्न कैसे? पैटर्न है एक तरीके से। हाँ बिल्कुल, इस सोल से ये चल रहा है, ये भी कैरी कर रहे हैं, इनके फादर भी कर रहे थे, उनके दादाजी भी कर रहे थे, उनके परदादाजी भी करते। आप इस पैटर्न को ब्रेक करिए पहले। तो पहले, अब हम क्लाइंट से पूछे बिना ब्रेक नहीं कर सकते, हमें परमिशन चाहिए। अच्छा। उनसे आकर पूछा तो उन्होंने बोला मैम बिल्कुल करिए, मैं तो, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए, क्योंकि अगर ये पैसों की समस्या में हमेशा देखता रहा तो मेरी फैमिली भी इसमें सफ़र करेगी। जब हम उनका पैटर्न ब्रेक करने गए, तो पैटर्न ब्रेक करने में ऐसा होता है कि हमें दोनों साइड की एंसेस्टर्स को वो करना पड़ता है, जो नाना के साइड के हैं वो भी और जो दादा के साइड के हैं वो भी। तो नाना के साइड से नहीं था, सिर्फ दो ही उस तक आ रहा था, दो ही बर्थ मतलब आ रहे थे, जैसे कि नाना जी और आगे उनके बेटे, तो उनका हमने इजीली कर दिया। अच्छा। लेकिन जो फादर की साइड से आ रहा था, वो फादर, दादाजी, परदादाजी, उनके दादाजी, उनके परदादाजी, बहुत लंबी पैटर्न एक चेन चली आ रही थी। और उन्होंने खुद, मैंने क्लाइंट से जब ये कंफर्म करा था फर्स्ट टाइम पे करके जाने के बाद, तो उन्होंने बोला यही था, मेरे फादर को सेम इशू था,
इसी तरह वो परेशान रहते थे, कोई भी काम करते थे, कुछ दिन सही चला, फिर बंद हो गया, सेम प्रॉब्लम हो गई। फिर जिनसे हम माल उठाते थे वो लेनदार हमारे सर पर आ जाते थे। यही पापा बताते हैं, हमारे दादाजी के साथ भी यही था। अच्छा। तो उनका वहाँ जब हमने पैटर्न ब्रेक किया, आप मानेंगे नहीं सर, इतना ज़्यादा जैसे चेन्स बनी होती हैं ना, इस तरीके से वो बंधे हुए थे एक दूसरे के साथ। कैसे मतलब? जैसे चेन्स बनी होती हैं। अच्छा। और एक दूसरे के साथ ऐसे हम मतलब ये आपको दिख रहा था? हाँ, बिल्कुल दिख रहा था, वो विजन बिल्कुल क्लियर था। ओके। तो वो हमने ब्रेक करा, पैरों से हाथों से उन चेन्स को उनकी खोला, उस पैटर्न को तोड़ा। कैसे खोला मैम? देखिए वहां पर जो आर्क एंजल्स होते हैं वो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी स्वॉर्ड से इसे ब्रेक करिए। वो रिक्वेस्ट हमारी उनसे होती है, क्योंकि हम उनकी जगह नहीं आ सकते हैं। Right. हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। और उसके बाद जब उनका पैटर्न ब्रेक हो गया तो उसका रीजन पूछना था कि हुआ क्यों, क्योंकि क्लाइंट भी जानना चाहते थे भाई ये इतना पुराना चला आ रहा है, क्या रीजन है। Right. तब ये पता लगा कि उनके जो दादाजी के परदादा थे वो धार्मिक कार्य करते थे, धार्मिक अनुष्ठान, जाप, ये सब। तो उन्होंने जो पैसा लिया था वो गलत तरीके से लिया था। अच्छा। धार्मिक उसमें जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए हम पैसा ले लें किसी से कि भाई हम तुम्हारी ये पूजा कर देंगे, और हमने वो नहीं करी, नहीं की, तो वो कर्ज उन पे उस चीज का चढ़ता चला गया। और वो कर्ज चुकाने के लिए ही उनकी फैमिली का ये पैटर्न बन गया कि भाई अब ये सफर करेंगे पैसे के लिए। तुमने नाजायज लिया है ना, तो अब ये सफर करेंगे। उनका पैटर्न पूरा ब्रेक करा, रीजन पता लगा, रीजन में भी फिर उनकी कुछ रेमेडी आई थी कि ये रेमेडी अब ये करें। वो रेमेडी करने के बाद उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आज उनका कपड़े का बहुत बढ़िया काम है। और रेमेडी मैम एंजल्स ही बताते हैं? एंजल्स बताते हैं। ओके। वो ये सब हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, बस वहां जाकर हमारा काम सिर्फ इतना होता है रिकॉर्ड ओपन करना है। Right. और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि अब आप बताइए भाई अब क्या करें, अब तो निकालिए, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी अब इतना नहीं झेल पा रही है। तो आकाशिक रिकॉर्ड करते हुए कभी मैम आपको डर नहीं लगा या कोई ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, कभी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप पास्ट में चले जाते हैं, पूर्वजों को देखते हैं, कुछ नहीं, किसी देखिए का करते हुए? पूर्वज कौन है, स्पिरिट गाइड कौन है? वो हैं जो मोक्ष पा चुके हैं, जो आने जाने के इस चक्कर से जिनका खत्म हो चुका है, वो है, वो हमारी हेल्प के लिए हैं। वो तो देवदूत ही तो हो गए, वो तो हमारी हेल्प के लिए हैं। ओके। तो आपका भी ऐसा कोई डर फील नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। और आपको वो दिखते हैं सही में पूर्वज जो बिल्कुल होते दिखते हैं, बिल्कुल दिखते तो हैं। आप तो शक्ल वगैरह भी सब बता देते होगे कि तुम्हारे दादा इस तरीके दिखते हैं या फादर ऐसे हो गए? ये देखिए शक्ल हम कई बार बता देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें नाम का फर्स्ट लेटर भी अलग अलग केसेस होते हैं, हर तरीके के केस अलग होते हैं। कि अब जैसे एक क्लाइंट ने अभी मेरे से MP के हैं, उन्होंने ये कहा कि मैम मैं ना जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं डिप्रेशन में हूँ। अच्छा। और स्ट्रेस है मुझे बहुत ज़्यादा, किस चीज़ का है पता नहीं, लेकिन मैं मेडिसिन ले रहा हूँ और इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल रहा हूँ। इस वजह से ना मैं आज तक शादी कर पाया हूँ, ना मैं कोई बिजनेस कर पाता हूँ। तो कुछ तो मेरा कर्मा होगा जो मैंने इस बीमारी को मैं अभी तक इस तरह फेस कर रहा हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड ओपन करिए। ओके। तो जब उनका रिकॉर्ड ओपन करने गए तो रिकॉर्ड ओपन करने पे बहुत अजीब सी चीज़ थी, कभी कभी हमें भी अजीब लगता है और सपने की तरह लगता है कि क्या हो रहा है। तो हमें ये पता लगा कि उन्होंने किसी का ना गला दबाकर मार दिया था। ठीक है। एक चीज़ ये हमें पता लगी। सेकंड हमें ये पता लगा कि जैसे जेलर होते हैं ना, वो जेलर थे। कैदियों को उन्होंने, एक तो भाई ऑलरेडी वो कैद में है, उन्हें तो सजा मिल ही रही है, लेकिन हमें किसी को कंट्रोल में रखना हो तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं, डराते हैं, उसके दिमाग में एक स्ट्रेस पैदा कर देते हैं कि भाई अब ये मेरे कंट्रोल में रहेगा, मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगा। तो उनकी वो चीजें थी। ये दोनों विजन्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दिए। और जो यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि जिसे इन्होंने मारा है इस समय वो इनका चचेरा भाई है। ये भी बताया एंजल्स ने कि ये इनका इस समय इनका चचेरा भाई है और V से नाम है। अच्छा। ये फर्स्ट लेटर नाम का हमने नहीं पूछा, अपने आप आया। अब आकर जब मैंने क्लाइंट से पूछा तो मैंने कहा क्या कोई आपके, बोले बहुत सारे भाई हैं मेरे तो ऐसे। मैंने कहा किसी का नाम V से भी है? बोले हाँ मैम है। आपको किसने बताया? मैंने तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने कहा वो आपको पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी? बोले नहीं, हमारी तो सालों से बातचीत खत्म है उनसे। अच्छा। वो बिल्कुल मुझे देख ही नहीं सकते, मेरी फैमिली को नहीं देख सकते। ओके। तो अब यहाँ पर रेमेडी नहीं आई। एंजल्स का कहना था कि फॉरगिव करें उसकी सोल का नाम लेकर। अच्छा।
क्योंकि यहाँ रेमेडी काम नहीं करती है। ओके। फॉरगिव करिए, आपने उसकी सोल के साथ गलत किया, उसकी देखिए फिजिकल बॉडी को नहीं पता कि हम आपको पहले जानते थे या नहीं जानते थे, बट सोल को पता होता है ना। आत्मा नहीं मरती है, शरीर ही बदला जाता है बार बार, तो उसकी सोल के लिए फॉरगिवनेस आई। और उन्हें कम से कम आप मान के चलिए 21 डेज, फिर अगेन 21 डेज रिपीट करने को बोला गया। अच्छा। कि ये फॉरगिवनेस प्रेयर आपने करनी ही है, और आप फिर देखिए कि कैसे इस स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिलता है। क्योंकि उसकी सोल जब आपको माफ कर देगी तो आप इससे मुक्त हो जाओगे। तो फिर हुई? बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। जो इतने सालों से प्रॉब्लम चल रही थी, 80% उनका बिल्कुल सॉल्यूशन उन्हें मिल गया। अब 20% तो देखिए क्यों नहीं मिल सकता। उसका रीजन ये कि भाई कुछ % तो पे करोगे किसी कार्मिक। बिल्कुल, वो कैसे खत्म होगा? राइट। वो नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि वो तो डिसाइड हो गया ना। जब आपका बर्थ हुआ है, आपने अपने कर्मा के अकॉर्डिंग, अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग फैमिली चूज कर ली है। राइट। आपको उसी फैमिली में भेजा जाएगा जिस तरीके के आपके कर्म है। नहीं तो हर कोई एक अच्छी और रिच फैमिली में जाएगा, नहीं ना। अगर हमारे कर्मा गलत है तो हमें ऑप्शंस वही दिए जाएंगे कि बस यही ऑप्शन है भाई तुम्हारे पास, तुम्हें इन्हीं में से अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सब चूज कर लो। अच्छा। ये तरीका होता है वहां पे। हर सोल को ये ऑप्शन दिया जाता है। नहीं तो सब कहेंगे हमें तो जाना ही नहीं है। हाँ, हमें तो अच्छे परिवार में जाना है। सही बात कर्म गलत करें लेकिन तब भी अच्छे में जाना है, तो नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन उनका वैसे ऑप्शन उतने ही होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके कर्मा होते हैं। अच्छा मैम, आपने सोल की बात करी तो मुझे एक चीज ध्यान आई है कि सोल जैसे कि अगर होते हैं कि कहा जाता है कि इस जन्म में जो है वो इंसान बना है, अगले जन्म में हो सकता है कोई जानवर बने, इसके पीछे क्या क्या है आकाशिक रिकॉर्ड? देखिए ये बिल्कुल होता है। ये तो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिसाइड होती है। ये जरूरी नहीं है कि हम अब इंसान बने हैं तो अगली बार इंसान बनेंगे। हो सकता है ये हमारा लास्ट हो। अच्छा। हम इंसानी रूप में यहाँ आए हैं, हो सकता है ये लास्ट ही हो, इसके बाद हम कोई जानवर ही बने। ओके। तो ये ऐसा तो भी पता लग जाता है? ये रिकॉर्ड नहीं, ये चीज नहीं पता ये लगती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो छेड़छाड़ हो गई। तो हम भगवान की कुर्सी पे आकर बैठ गए, और ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने आपको कहा कि ना भाग्य को बदला जा सकता है, ना ही हम उसे अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। सिर्फ हमें हेल्प मिल सकती है, जैसे कि अब उनके में फॉरगिव की प्रेयर आई तो वो 80% इससे रिलीफ मिला। प्लस फायदा क्या हुआ कि नेक्स्ट, अब आप कहेंगे मैम नेक्स्ट बर्थ किसने देखा है, लेकिन होता तो है। राइट। ऐसा तो नहीं दुनिया दोबारा नहीं होगी या कोई नेक्स्ट बर्थ नहीं लेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। राइट। इंसान नहीं बनेंगे, जानवर बनेंगे, फिर उस रूप में फेस करेंगे। तो उससे उन्हें मुक्ति मिल गई। ओके। आप ये कह सकते हैं भी हमने जिसके साथ गलत किया उसकी सोल से अगर हमने फॉरगिव कर लिया तो हमें उससे मुक्ति मिल गई ना, क्योंकि हम यहाँ भुगत चुके हैं, उसे पे कर चुके थे। 41 ईयर्स की उनकी लाइफ हो चुकी थी इस समय कि उन्होंने बोला मैम मैं 41 ईयर्स का हूँ और मैं शादी तक नहीं कर पाया इस डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से। तो वो उन्होंने फेस कर लिया ना जो। और अब ये देखिए आते भी वही लोग हैं जिन्हें वो भेजना चाहता है। हो सकता है कि उनका एंड होने वाला हो अब इन प्रॉब्लम्स का, इसीलिए उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट करा। इतने टाइम से क्यों नहीं करा? यानी कि आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में अब तक जो मैं सुनता आया उससे तो बिल्कुल ही अलग बात, बिल्कुल अलग है। क्योंकि मेरे को ये बोला जाता था कि अगर इस जन्म में आप इंसान बने हो, समझ लो आप हर जन्म में इंसान ही रहोगे। आप ये नहीं है कि अगले जन्म में कोई जानवर बन जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर जन्म में मतलब हमेशा हम चाहे 7, 8, 9, 10 जितने जन्म होंगे हम सब इंसान के ही करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वो ये जरूर कहा जाता है कि हर इंसान को 7 जन्म मिलते हैं इंसान के, पर क्या 8वां फिर इंसान का कैसे हो जाएगा? वो तो चेंज होगा ही होगा। तभी मैंने आपको कहा हो सकता है ये लास्ट हो हमारा। हमें ये चीज नहीं पता और ये रिकॉर्ड हम ओपन नहीं कर सकते। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ना ऐसे भी बोल देते हैं कि ये आपका आखिरी जन्म है। ये कैसे पता लगता है? ये तो देखिए ये नहीं, ऐसे नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे फेक कुछ भी कह देना, मैं यहाँ बैठकर कह दूं कि मैं भाग्य बदल सकती हूँ, तो जो उसने लिख दिया वो नहीं बदला जा सकता। हाँ, उसे हम इजी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को फेस कर रहे हो तो वो स्ट्रगल को हम कम कर सकते हैं। हम थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। हम भगवान नहीं है। मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है तो हम उसे एक चोट में लेकर जा सकते हैं, पर वो लगेगी क्योंकि वो डिसाइड है। अगर उसने डिसाइड कर दिया कि हमें चोट लगनी है तो वो लगनी है।
वो चेंज नहीं हो सकता, उसे कम किया जा सकता है। राइट। कम करके ही अगर उसने हमें इतना बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत है। राइट, सही बात है। अच्छा, मैं सपने से कुछ इसको जोड़ना चाहूँगा। कुछ लोगों के सपने होते हैं, सपने में मैंने ये देखा, सपने में मैंने ऐसा देखा। सपना भी क्या आकाशिक रिकॉर्ड से मिलता जुलती है एक चीज? नहीं, सपने आकाशिक रिकॉर्ड से मिलते जुलते नहीं है। अच्छा। अब देखिए, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम बहुत बहुत घंटे मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने पर भी आप आकाशिक रिकॉर्ड अपना नहीं खोल सकते। हाँ, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ विजन्स दिख जाएंगे, कुछ पता लग जाएगा, एक अंदर से आभास हो जाएगा कि भाई ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, पर आप रिकॉर्ड नहीं ओपन कर सकते। अच्छा। और ये सपने सुना जाता है कि सुबह के सपने सच होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फेक है। ये फेक नहीं है, सपने भी सच होते हैं सुबह के। और एक टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, अगर उस समय पर आपको कोई सपना दिख रहा है तो वो जरूर पूरा होगा, और उसके दिखने के पीछे कोई ना कोई उसकी वजह है, लेकिन ये आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्टेड नहीं है। ओके। आपने देखे कभी किसी को ऐसे देखा हो कि उसने ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखा और वो बात सच हो गई? ऐसे आपने कहीं सुना है? नहीं, बिल्कुल सुने हैं, खुद अपने साथ सुने हैं। अच्छा, बताइए, कोई एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, मैं एक काफ़ी टाइम से, क्या बचपन से ही ना, मैं भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। उनकी पूजा पाठ बहुत ज़्यादा रहती है, और बहुत छोटे से थे 6-7 ईयर्स के, तो मैं हमेशा ये बोला करती थी कि ये मेरे भाई हैं। अब वो मैं क्यों बोलती थी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कोई पिछली सोल में कुछ ऐसा, भाई ऐसा तो नहीं है कि सच में भाई हैं, लेकिन हो सकता है, मैं मानती हूँ कि पिछले जन्म से ही उन्हें कुछ कनेक्शन उनसे ऐसा बना रखा हो, मैंने ऐसी बॉन्डिंग बना रखी हो। तो मैं काफ़ी समय बीमार, सीरियस मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। जॉन्डिस हुआ और लीवर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही, तो काफ़ी समय बेड पे रही। तो मुझे ये लगता था कि अब कभी मैं ठीक हो नहीं पाऊंगी, और मैं अपने भोलेनाथ पे कभी जल नहीं चढ़ा पाऊंगी, पूजा नहीं कर पाऊंगी। कितने साल पहले की बात है मैम? ये मेरे इस लाइन एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले की बात है। नियर अबाउट 9-10 ईयर्स पहले। हाँ, 9 से 10 साल पहले। तो हमेशा बस दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि अब मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं जा ही नहीं पाती थी। अब मैं नहीं हूँ हेल्थ से ठीक। तो जब मैं धीरे धीरे ये चीज़ ठीक होना शुरू हुई, ठीक होने के बाद जैसे होता है ना कि हम ठीक हो गए तो अपनी दुनिया में मस्त हो गए, ये चीज़ दिमाग से निकल गई, अपने कामों में लग गए। तो मेरे साथ क्या होता था कि मुझे डेली ब्रह्म मुहूर्त के टाइम मुझे ये सपना आता था कि मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ। अच्छा। डेली कम से कम 1-2 महीना कंटिन्यूसली यही होता रहा। और एक आदत थी बचपन से कि जब भी जैसे रक्षाबंधन आए या तो हमेशा पहले मैं भोलेनाथ को राखी बांधती थी। अब वो चीज़ भी बीमारी के दौरान छूट गई, और नहीं ध्यान रहा बाद में कि हम ऐसा भी किया करते थे कभी। तो जब ये सपना बार बार आता था, तो एक दिन मुझे लगा कि ये एक ही टाइम क्यों आता है, 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में डेली आँख खुलती है, ये सपना मुझे आता है, क्या रीज़न है इसका? डेली आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति ना बुला रही है, कोई चाहता है कि हम उसकी पूजा करें। और तब मैंने जैसे ये पूजा अपनी दोबारा शुरू करी, राखी आई, राखी बांध की, हाँ ये मेरे भाई हैं, वही सारी चीज़ें अपने मन में दोबारा घूमने लग गई। और आप ये देखिए कि आज उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया है कि मैं इस लाइन में, नहीं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के रिकॉर्ड ओपन करूंगी, एस्ट्रोलॉजर फील्ड में जाऊंगी, कभी नहीं सोचा था। और वो दिन है और आज का दिन है, तो वो नियम कभी छोड़ा नहीं। अच्छा, वो चल ही रहा है अभी, वो चल ही रहा है। और अब सिर्फ इतना बोलती हूँ कि जब तक सांस है ये नियम बनाए रखना, क्योंकि पता नहीं मुझे आपसे क्या कनेक्शन है। शायद मैं लास्ट बर्थ में कोई ऐसी पूजा, कोई ऐसी तपस्या, पता नहीं क्या अधूरा रह गया था जो आप मुझे बार बार बुला रहे थे। तो इसीलिए बस इतना रखना कि मैं हमेशा ये कर सकूं। तो कमेंट में सब लिख दो जय भोलेनाथ जी की। बिल्कुल, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जी की, कि भाई इतना भगवान की कृपा ही हो बिल्कुल सब लोगों के ऊपर जी। अच्छा, थोड़ा सा अब मैं जानना चाहूँगा कि अगर मैरिज की किसी को प्रॉब्लम होती है, आप उसमें कैसे आकाशिक रिकॉर्ड में जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं? भाई आप तो पर्सनल ही किसी को देख के करते होगे, उपाय निकालते होगे। देखो, मैरिज की मान लीजिए अगर मैरिज नहीं हो रही है, ठीक है, या डिले हो रही है, तो उसके लिए हम उसका रिकॉर्ड तो ओपन करने चले जाएंगे। रिकॉर्ड ओपन करने के लिए पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए रेमेडी आएगी, सबके लिए नहीं आ सकती। सबके लिए तो फिर लाल किताब की रेमेडीज हैं। और वो सबसे बढ़िया ये है कि आप मंगला गौरी का स्तोत्र पढ़िए।
Okay. जिनकी भी शादी होने में अड़चन आती है, मंगला गौरी का स्त्रोत पढ़िए और वट वृक्ष की एक लाल रंग का धागा आप लेंगे ट्यूसडे के दिन, और उस वहाँ पर आप जड़ देखेंगे ना, जो उसकी जड़ें होती हैं, लंबी लंबी जड़ें होती हैं, वो लाल रंग का धागा आपको वहाँ बांधना है ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा। अपनी मनोकामना बोलते हुए। Okay. पहले आप जल चढ़ाएंगे, कच्चा दूध, थोड़ा मीठा, गंगा जल मिला के जल चढ़ाएंगे, एक दीपक जलाएंगे, और उनकी जो वो जड़ें आती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि उनकी दाढ़ी है, बाल हैं, हम ऐसा भी बोलते हैं, Right. तो वहां पर आपको वो धागा बांधना है, मनोकामना करते हुए कि मेरी शादी हो जाए, और जो भी अड़चन है, जो भी परेशानी है, आप उसे वो दूर करिए। Okay. तो ये बिल्कुल 100% काम करने वाली रेमेडी है। लेकिन मंगला गौरी स्त्रोत आपको साथ में करना पड़ेगा। कब कब पढ़ना है मैम? डेली पढ़िए। अच्छा, डेली? डेली पढ़िए, किसी 5 भी समय? मिनट लगते हैं, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत इजी है, डेली पढ़िए। ओके। तो जो भी अड़चन आ रही होगी उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है फिर। मतलब सारी प्रॉब्लम है दूर। बिल्कुल। चलो ठीक है। देखिए, गौरी माँ की पूजा करेंगे तो और क्या चाहिए, वरी मिलेगा ना। राइट, सही बात है। जब उन्होंने भोलेनाथ को पा लिया Right. तो हम पूजा करने चलेंगे तो वरी मिलेगा। तो मंगला गौरी स्त्रोत से बढ़कर तो कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि अगर शादी भी करने चलते हैं, हमेशा शादी से पहले भी मंगला गौरी की पूजा करवाई जाती है। ओके। उस लड़की से जिसकी शादी होने वाली है। किस लिए? कि आगे का जो उसका घर परिवार है वो सुख शांति से, समृद्धि से चले। ओके। शादीशुदा लाइफ अच्छी चले, और ये जरूर सभी को करवानी भी चाहिए। ओके मैम, आकाशिक रिकॉर्ड की जब कोई आपसे करवाता है, मोस्टली प्रॉब्लम क्या लेके आता है? देखिए, ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कर्जे की। कर्जे की? क्योंकि लोग कर्जे से बहुत परेशान हैं। और आप क्या उपाय देती है मैम? मोस्टली क्या उपाय निकल के आते हैं जब आप आकाशिक रिकॉर्ड करती है? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स जब भी हम देखिए ओपन करते हैं ना कर्जे को लेकर, एक तो हमें उसका कर्मा पता लगता है कि भाई इस पर कर्जा है क्यों, क्या कारण है। राइट। और एक मुझे रेमेडी याद है, एक क्लाइंट के लिए आई थी, मैं वो शेयर कर देती हूँ। राइट। 43 डेज तक अनार के दाने शिव शक्ति को चढ़ाने हैं, और अनार के दानों का ही रस शिवलिंग पे चढ़ाना है। हमारे यहाँ पे एक आए थे, उन्होंने भी यही सेम रेमेडी दी थी मैम। और कर्जा ऐसे उतरेगा कि आपको नहीं समझ में आएगा कब चढ़ा था और कब उतर गया था। वाह, कब तक करना है मैम? 43 डेज कंटिन्यू। अच्छा। रुकना नहीं है एक भी दिन। अगर एक भी दिन स्किप हुआ, आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ये रेमेडी एक क्लाइंट के लिए आई थी। अच्छा। और वाकई ही उनका कर्जा उतरा। कैसे कि आप देखिए ना कहीं से पैसा आने के रास्ते बन गए, तो कर्जा उतर जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। राइट। अब पैसा आने के लिए आप शुक्र को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे अंगूठे के पास शुक्र पर्वत है। आप थोड़ी सी दही लीजिए और यहाँ पर रब करिए। दही। ओम शिव शुक्राय नमः, ये मंत्र चैंट करते हुए ये आप यहाँ पर रब करते जाइए। आपका शुक्र इतना अच्छा हो जाएगा कि लग्जरियस लाइफ, पैसा सब कुछ मिलेगा। राइट हैंड मैम, लेफ्ट हैंड? देखिए, जेंट्स है तो राइट हैंड। ओके। लेडीज है तो लेफ्ट हैंड। ओके, तो ठीक है, आज से शुरू करता हूँ मैं इसको। बिल्कुल करिए। कोई रुका हुआ पैसा होता है तो उसके भी कोई सॉल्यूशन निकलते हैं मैम? हाँ, बिल्कुल निकलते। बताइए मैम। रुका हुआ पैसा अगर है, मान लीजिए आपने किसी को दिया है, क्योंकि ये एक क्लाइंट के लिए आ चुका है मेरे पास ये ऐसा केस। अच्छा। तो उनके, हालांकि उनके जब हमने रिकॉर्ड ओपन करे थे ना, तो उनका पैसा जहाँ फंसा था उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने किसी बर्थ में उसके साथ धोखा करा था। अच्छा। चीटिंग करी थी, वो पैसा मार लिया था। और वो पैसा ऐसा था कि उसने अपनी बहन की शादी के लिए रखा हुआ था। अच्छा। शादी के लिए पैसा रखा हुआ था। और उस जैसे कि बिजनेस मिलके करा, पार्टनर में बन गए, बिजनेस करा। उसने कहा भाई ये पैसा मैं लगा रहा हूँ, ठीक है तू लगा ले, मेरी नॉलेज तेरा पैसा, और ये तो बहुत जल्दी डबल हो जाएगा, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पैसा भी लग गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब वो फायदा मुनाफे में 50-50 होने का टाइम आया तो उसने वहां चीटिंग कर दी। और उसको कुछ नहीं मिल पाया। अच्छा। उस चीटिंग की वजह से। तो एक तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसका पैसा फंस गया था। लेकिन फॉरगिव तो आया ही आया कि भैया आप फॉरगिव करो, फॉरगिव तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक जर्नल रेमेडी भी उसमें ये आई थी, जैसे और भी अगर कोई करना चाहे तो ये हम जर्नली तौर पर उस रेमेडी को ले सकते हैं। 11 लौंग लेने हैं, 11 साबुत डली नमक की, छोटी बड़ी कैसी भी हो चलेंगी। उसे नीले रंग के आप कपड़े में बांध लीजिए
और उस व्यक्ति का नाम लेते हुए बांधना है, उसका चेहरा ध्यान करते हुए बांधना है कि इसके पास मेरा इतना पैसा है और इसने ये मेरा दे दिया है। मैनिफेस्ट करना है, समझिए उस समय आपको कि मेरा पैसा इसने मुझे वापस दे दिया है। नीले कपड़े में बांध के रात को 10 बजे के बाद आप इसे चौराहे पे डालकर आ जाइए। अच्छा, वो खुद देगा आकर। एक ही बार करना है ऐसा? बिल्कुल। कब मैम? किसी क्योंकि भी ये एक टोटका भी कह सकते हैं और आकाशा से रेमेडी आई थी तो हम इसे रेमेडी भी कह सकते हैं। पर अभी तक ये मैंने जितने भी क्लाइंट्स को दी है ये काम करी है, 101% काम करी है। हाँ राइट, बिल्कुल। आज जो रेमेडी आपको मिल रही है ये आकाशिक रिकॉर्ड से निकाल के ही मैम आपको बता रही है कि ये कौन सी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और जो आज मैम की गारंटी है तो सच में वो काम करती बिल्कुल होगी। देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि हम चेक करते हैं तो वो तो फिर वो बैठा है चेक करने वाला, हम उसे कहाँ ही चेक करने की हैसियत रखते हैं। राइट। हम उसे कहाँ चेक कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। विश्वास रख के करिए। मैंने अभी बताया कि जब आप वो गांठ भी लगाएंगे नीले कपड़े में तो आपको मैनिफेस्ट कर लेना है। उसका चेहरा ध्यान करके, उसका नाम लेकर कि मेरा पैसा मिल गया, इसने मेरा पैसा मुझे दे दिया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। कोई खुद अगर अपना आकाशिक रिकॉर्ड देखना चाहे, क्या इसका प्रोसेस होता है? कुछ कर सकता है खुद? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं। मैंने अभी आपको बताया एंट्यूनमेंट के बिना कोई रिकॉर्ड नहीं खोल सकता। ओके। प्रॉपर किसी गुरु के सानिध्य में आप समझिए कि एंट्यूनमेंट ली जाती है। अच्छा। तभी हम रिकॉर्ड ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके। और परमिशन भी चाहिए जिसका हमें खोलना है। ऐसा नहीं यहाँ बैठे बैठे हमें अपने किसी रिलेटिव से बड़ी प्रॉब्लम है और हम उसका रिकॉर्ड ओपन करें कि भाई देखते हैं कि क्या होने वाला है, इसके साथ बुरा कब होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसी। मतलब हम अपने खुद के लिए भी नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना टाइम लगता है मैम इसको सीखने में, अगर कोई सीखना चाहे तो? देखिए, डिपेंड करता है। अब जब हमने सीखा था, देखिए 9 इयर्स पहले जब मैंने ये कोर्स करा था तो हमारे बैच में बहुत सारे लोग थे। आज भी वो कनेक्टेड है, बट कुछ कर पाए और कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, ये भी होता है? हर कोई नहीं सीख पाता? बिल्कुल होता है। देखिए, मेरा मानना ये है, जिसे वो सिखाना चाहता है, जिसे वो खुद से जोड़ना चाहता है, रास्ता वो खुद बनाता है। और सबसे बड़ी बात, आप कितना अच्छा मेडिटेशन करते हैं, आपका ऑरा कितना क्लीन है, अपना ऑरा आप कितना क्लीन रख पाते हैं, तो वो चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। ओके। तो मतलब इसमें ऑरा को क्लीन रख के बिल्कुल। अब आप एक चीज समझिए, अगर सभी डॉक्टर बनना चाहें लेकिन बन नहीं पाते ना, जिन्हें वो बनाना चाहता है वही बन पाते हैं। ऐसे ही जिन्हें वो ये सिखाना चाहता है, अपने से जोड़ना चाहता है, वो ही कर पाते हैं ऐसे। ओके। मतलब ये एक प्रैक्टिस का खेल नहीं है, ये एक तरीके से मतलब मेरा मानना है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। लोग कहते हैं हम प्रैक्टिस करते हैं, इतने सालों की प्रैक्टिस है। मैं ये चीज़ नहीं मानती। मैं बिल्कुल ये मानती हूँ सब उसके हाथ में है। अगर वो हमें कुछ करवाना चाह रहा है तो ही हम कर पाएंगे, नहीं तो हम मंदिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, आधे रास्ते से घर वापस आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। राइट। ठीक है मैम। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करके जो है अगर अपने सॉल्यूशन करना चाहता है, कैसे करे मैम? क्या करे? सीधा डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर और सब डिटेल डाल सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी पूरी डिटेल डाल सकते हैं। फिर मैं खुद बात करूँगी, क्योंकि मैं खुद ही बात करती हूँ। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि क्वेश्चन क्या है, कैसे लिया जाएगा। कई बार क्लाइंट कैसे कहता है कि मैम मुझे फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है, मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, मेरी शादी नहीं हो रही है। एक केस मेरे पास आया था, उन्होंने बोला मैम मेरे पास कर्जा भी बहुत है और मेरी ना घर में मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, मेरी मदर और मेरी वाइफ के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है। अच्छा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, और मेरा बच्चा भी नहीं हो रहा है। ठीक है। अब अच्छा। ये सारी समस्या हो गई। मैम मेरे रिकॉर्ड ओपन कर दीजिए। ठीक है। मैंने उन्हें कहा सर देखिए, एक बार में हम एक ही क्वेश्चन लेकर जा सकते हैं। अच्छा। हम सारे रिकॉर्ड एक साथ हमें एंजल्स ओपन ही नहीं करने देंगे, हम देख ही नहीं पाएंगे। फिर तो पूरा दिन और रात वहीं बैठे रहेंगे, पूरी किताब देखते रहेंगे। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि हम जब एक क्वेश्चन से, हाँ उसमें हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, वो भी उसी से रिलेटेड। मान लीजिए सपोज करिए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, कर्जा है, आपने बोला कि मेरे पे कर्जा बहुत ज़्यादा है, हम रिकॉर्ड ओपन करने गए। तो जब हम उसका रिकॉर्ड ओपन करेंगे, एंजल्स को बताएंगे कि ये जानना चाहते हैं कि इन पे ये कर्जा क्यों चढ़ा, ऐसा क्या रीज़न है। उन्होंने वो विज़न हमें दिखा दिया, वो रिकॉर्ड हमें ओपन करके बता दिया। तो उसमें हम फिर ये क्वेश्चन जरूर उनसे पूछते हैं कि क्यों हुआ इनके साथ ऐसा, क्या रीजन था, और अब ये इससे बाहर कैसे निकले, और आगे के लिए ये ऐसा क्या करे कि फिर से इस प्रॉब्लम में ना फंसे। तो वो एक ही क्वेश्चन से रिलेट हो गए ना सारे। अब खोलने हम गए हैं कर्जे का, उनसे पूछ रहे हैं हेल्थ इशू क्यों है,
भाई सास और बहू क्यों लड़ रही हैं उनके घर में, कलेश क्यों नहीं Right. तो वो नहीं ऐसे नहीं होता। एक बार में एक बार में हम एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम डिटेल लाकर दे सकते हैं क्लाइंट को। ओके मैम, कोई बड़ी बीमारी को आपने आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू सॉल्व की है? बड़ी बीमारी तो नहीं की, लेकिन एक बहुत अलग सा केस आया था। वो यहाँ दिल्ली के ही हैं, अगर वो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैम मेरे बारे में बता रही है। उनके बेटे की 17 ईयर्स में डेथ हो गई थी। अच्छा। वो ये मेरे पास वो तब आए थे, जैसे 1-2 एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने पूछा, बात कर ली कहीं, और उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड भी ओपन करवा लिया। अच्छा। तो उन्हें ये बताया गया कि यही बेटा तुम्हारे पास वापस आएगा। ओके। ठीक है, अब वो मेरे पास है, उन्हें कन्फर्म, क्योंकि उन्हें ना वहाँ कुछ डाउट लगा कि यहाँ कुछ तो मुझे गलत बताया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि मैम ये मुझे नहीं समझ में आई, आप प्लीज़ मेरा रिकॉर्ड ओपन करिए, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। अच्छा। उनका जब मैंने रिकॉर्ड ओपन किया तो क्लियर था कि ये बेटा वापस नहीं आएगा। और रिकॉर्ड ओपन करने से पहले भी मैंने उन्हें इस चीज़ के लिए ये कह दिया था कि सर ये बात पता ही नहीं लग सकती। अच्छा। ये नहीं पता लग सकता। क्या पूछ रहे थे मैम वो? कि मेरा यही बेटा वापस आएगा। अच्छा। भाई हम दोबारा अगर बेबी कर लें IVF से या किसी और तरीके से, तो क्या ये बेटा हमें वापस मिल जाएगा? हमें तो यही चाहिए, हमें किसी ने कहा है कि ये आ जाएगा। मैंने कहा सर देखिए मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि ये पता लग ही नहीं सकता। जिसने बोला है ये झूठ है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ये नहीं पता लग सकता है, ना तो ये कुंडली से पता लगेगा। भाई ये पता लग जाएगा कि एक और बच्चे का योग है, बेटी होगी बेटा होगा, ये पता लग जाएगा। आकाशा में भी सेम चीज पता लग जाएगी कि हाँ भाई एक और बेटे का योग है या नहीं है। अच्छा, ये भी पता लग जाता है बेटा बेटी? नहीं, आप देखिए योग से पता लगता है कि योग है या नहीं। सपोज करिए अब उनका एक बेटे की डेथ हो गई, हो सकता है वो एक ही बेटा हो बस उनके भाग्य के अंदर। अच्छा। दूसरा बेटा ना हो या बेटी हो या बच्चा ही ना हो और भाग्य में, ये तो नहीं, ये तो चीजें रिकॉर्ड ओपन करने में पता लगेंगी। बट वो ही वापिस आएगा ये मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि ये नहीं पता लगेगा। मैंने कहा एंजल्स बताएंगे ही नहीं, और हमें भी वो कह देंगे जाओ यहाँ से, क्योंकि गलत चीज हम खोलने जा रहे हैं। राइट। हम ये खिलवाड़, ये छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वो बोले अच्छा ठीक है मैम, प्लीज़ आप ना गुस्सा मत होइए, लेकिन आप बस ये पता करके बता दीजिए कि क्या मेरे भाग्य में बेटा है। भाई मेरा एक बेटा चला गया, दूसरी संतान अगर मैं करता हूँ तो क्या वो पुत्र रूप में है मेरे पास? मैंने कहा ठीक है, ये मैं पता कर सकती हूँ। जब उनका रिकॉर्ड ओपन करने गए, हालांकि उनके एक तसल्ली के लिए ना मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये क्वेश्चन पूछ लिया डरते डरते कि क्या उनके जिस बेटे की डेथ हुई है वो वापस आ सकता है। अच्छा, तो पूछ लिया आपने? हाँ, मैंने पूछा कि मैं भी एक नया एक्सपीरियंस लेना चाह रही थी, हालांकि मुझे उन्हें बाद में मैंने बताया। तो बोले कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है और इससे रिलेटेड कोई डिटेल भी नहीं दी जाती है। अच्छा, ये बात आपको पता लगी? ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें या तो कुछ सुनाई आता है एंजल्स के उससे, या जो हम उनकी बुक खोलते हैं उसमें लिखा हुआ आ जाता है। वो पढ़कर हम आ जाते हैं कि हाँ हमें ये बता दिया गया है। लेकिन बेटा है, बेटा हो जाएगा। अगर ये करना चाहते हैं तो होगा IVF से, नॉर्मल नहीं होगा। अच्छा, ये बता दिया उन्होंने कि नॉर्मल नहीं होगा, होगा IVF से। और क्यों हो, कैसे होगा, उसकी फिर थोड़ा सा रेमेडी और कुछ ऐसे कर्मा, क्योंकि उनका एक क्वेश्चन ये भी था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था कि 17 साल का मेरा बच्चा और अचानक से कुछ भी नहीं और एकदम से ये प्रॉब्लम आ गई। तो उनका ये कहना था कि वो आपसे सिर्फ कर्जा ही लेने आया था। अच्छा, ये जितना उसने लेना था वो पूरा हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा। ये आ गई थी बात, ये आ गया था। और अब आगे उन्हें क्या कर्मा करने चाहिए, उन्हें बहुत सारी रेमेडीज आई थी, जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराओ, किसी ऐसे बच्चों के NGO से जुड़ो जहां बच्चों को हेल्प की ज़रूरत है, तब आपको संतान आगे प्राप्त होगी। तो ये रेमेडी ऐसा नहीं है बस कह दिया प्राप्त हो गई या हो जाएगी तो आप जाके, नहीं, उसमें भी बहुत सारा समझ लीजिए आपको काम करना पड़ेगा। भाई कुछ आपने कर्म ऐसा करा था, वो तो कर्जा लेने आया ही था, आपका भी कर्म कहीं ना कहीं था कि वो भी नहीं रोक सका उसे। तो दोनों की चीजें जुड़ी एक दूसरे के साथ कि उसने कर्जा ले लिया और कहीं ना कहीं आपने उसके साथ कुछ गलत करा था जो आप आज परेशान हो। तो उन कर्मों को सही करना पड़ेगा ना। जब वो करोगे तभी रास्ता बनेगा। और ये एंजल्स का क्लियर था कहना कि अगर ये इन कर्मा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो अभी तक मैम जितने भी आपके पास आकाशिक रिकॉर्ड ओपन हुए सब में सॉल्यूशन मिला और सबका काम हुआ? बिल्कुल
ओके बिल्कुल। क्योंकि देखिए ये कोई हमारी पर्सनल एडवाइस नहीं है, हम अपनी कोई कहानी नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। जो एंजल हमें रेमेडीज दे रहे हैं वो हम रेमेडी देते हैं। अगर रेमेडी नहीं आएगी तो हम नहीं देंगे। अगर वो कहेंगे कि इन्हें फॉरगिव की प्रेयर करनी है तो फिर वही करनी है। और मैं कोई पर्टिकुलर टाइम भी नहीं देती हूँ कि भाई इतने टाइम में काम हो जाएगा, क्योंकि एंजल्स हमें टाइम ऐसे नहीं देते हैं कि इतने हमें नहीं पता। आप कर्मा पहले अपना सही तो करो, आपको खुद रास्ता बनते हुए दिखाई देगा। देखिए जब हम कर्म सही करते हैं तो ईश्वर खुद हमारे लिए रास्ता बनाता है। कर्म प्रधान है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, और मैं खुद भी कुछ नहीं मानती हूँ। कर्म करेंगे, पूजा पाठ सब करिए, लेकिन कर्म भी अच्छे करिए। ऐसा नहीं कि डेली पूजा कर रहे हैं, किसी का मन दुखा रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी का पैसा मार रहे हैं, किसी को चीट कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम तो रोज पूजा पाठ कर रहे हैं। तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो कर्म वहां लिखे जा रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड जो पूरा डिपेंड है वो कर्मा पे डिपेंड है। हमारे सारे कर्मों का ही लेखा जोखा है वहां पर। अच्छे क्या करे हैं वो हमें देखने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम खुशी रहते हैं फिर तो। लेकिन बुरे ही देखने जाते हैं कि हमने ऐसा क्या किया। अच्छा तो सिर्फ आज तक मैं एक ही बार देखने गई हूँ। अच्छा। एक क्लाइंट है मेरे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कहा मैम मेरी लाइफ में ना सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, पैसा है बहुत बढ़िया, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, और कुछ तो मैंने करा होगा ना, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब ये पहली बार ऐसा वो आया तो ये तो करना बनता ही बनता है, क्योंकि अभी तक सब आते हैं कि हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। तो अब इनका देखा जाए। तो जब उनका रिकॉर्ड ओपन करने गए तो उन्होंने ये कहा कि इन्होंने पिछले जन्म में, पहले तो ये बहुत ही प्योर सोल है। अच्छा। हाँ, पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा सेवा करी है, तुलसी का पूजन हद से ज़्यादा करते थे। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें फीड कराना, पक्षियों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अच्छा। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन ही इन्हें दिया था। कि बस मुझे यही करना है। इसीलिए इन्हें लाइफ ऐसी मिली कि सब इजी मिल रहा है। इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो कर्म प्रधान हुए ना। और कहीं ना कहीं हमारे बुरे क्या अच्छे कर्म भी वहां लिखे गए, तभी हमें वो पता लगे कि हाँ इन्होंने क्या करा था, क्यों इन्हें इतना पैसा उनके पास इतना है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। पैसा बहुत है और रिश्ते सारे हैं, सब अच्छे हैं। और आज भी वो क्लाइंट तो क्या बाद में बताते हैं, एंजल्स का ये कहना था ये सोल आज भी ऐसे ही है। अच्छा। ये आज भी ऐसे ही है, सबकी हेल्प करने वाली। प्योर सोल है ये, बिल्कुल। ये कभी किसी का गलत सोच ही नहीं सकती। इसके सहारे से पता नहीं कितने घर चल रहे हैं। मैं मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझ रहा हूँ कि कर्म प्रधान चीज है। कर्म अच्छा करोगे तो फिर सब चीजें सही हैं। कर्मों पे ही सारे सब कुछ डिपेंड है। और अगर कहीं गलत हो भी जाता है तो फॉरगिव करो। क्योंकि आकाशा में हम जितनी बार भी रिकॉर्ड ओपन करने जाते हैं ये जरूर आता है कि फॉरगिव करो। आप उसके सामने नहीं कर सकते ना। आप सोचोगे हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, हम नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप अपने मन में जिस भी ईष्ट को आप मानते हो उनका नाम लेकर उन्हें साक्षी बनाकर आप फॉरगिव कर सकते हो। किसी को साक्षी बनाना जरूरी होता है। तो आप साक्षी बना सकते हो। सपोज करिए आप माता रानी को मानते हो तो आप माता रानी को साक्षी बनाकर बोल सकते हो ना कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरी वजह से उसका मन दुखा, मेरी वजह से उसका ये नुकसान हुआ, मैं उसकी आत्मा से माफी मांगता हूँ। तो इतना सा करने में क्या जाता है। राइट। और उसी में हमारे कई कर्म सुधर जाते हैं। हम इन कर्मों के चक्कर से निकल जाते हैं, इन परेशानियों से निकल जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। थोड़ा इस टॉपिक को ओवर करने से पहले एक छोटा सा मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, और मैं भी ये फनी लगे लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अगर कोई आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लवर्स है, अब उनको देखना है कि यार ये फ्यूचर में ही मेरा हस्बैंड होगा या फ्यूचर में ये मेरी वाइफ बनेगी, ऐसा कोई आकाशिक रिकॉर्ड आया आपके पास? देखिए फ्यूचर का नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं बताना ज़रूर चाहूँगी, इससे रिलेटेड ही है। एक लेडी मेरे पास आई और उन्होंने कहा मैम मैं बहुत अच्छा करती हूँ, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश कर रही हूँ, 15 साल मेरी शादी को हो गए हैं, बट मुझे ना क्रेडिट नहीं मिलता। अच्छा। मतलब वर्ष से वर्ष मेरे साथ बर्ताव किया जाता है।
ओके हस्बैंड की तरफ से, और मैं कितना ही अच्छा करने जाऊंगी वो नेगेटिव ही जाता है, वो नेगेटिव ही लेते हैं, वो कमी ही निकालते हैं। और बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए कि बदतमीजी झेलना और बहुत कुछ वो झेल रही थी। उन्होंने मुझे सारा कुछ एक्सप्लेन किया। तो आप प्लीज़ पता करिए कि ये क्यों हो रहा है, जबकि मैं अच्छा करने जा रही हूँ, मैं उनके साथ अच्छा बिहेव भी करूँ, उसमें भी वो कमी निकाल देते हैं। तो मैं भी ये सोचती हूँ भाई फिर मैं अच्छा क्यों ही करूँ, कमी तो निकल ही रही है। इंसान है, मन में तो ये बात आएगी आएगी। सही कह रहे हैं भाई, अगर अच्छा करके भी हमें अब्यूज ही किया जा रहा है तो हम फिर जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, हम चेंज ही नहीं करते खुद को। तो मैंने कहा ठीक है। उनका जब रिकॉर्ड ओपन करा तो रिकॉर्ड ओपन करने पर ये पता लगा कि भाई ये खाली इस जन्म का चक्कर नहीं है, ये तो पिछले 4-5 जन्मों से हस्बैंड वाइफ का ही खेल चल रहा है। अच्छा, यही हस्बैंड यही वाइफ, यही हस्बैंड यही वाइफ, और ये चीज ये फेस करती आ रही है क्योंकि वो कर्मा कंप्लीट नहीं कर पा रही थी अपना। अच्छा, कौन सा कर्मा? अब कर्मा क्या था आप सुनेंगे, बहुत छोटी सी चीज निकली उनकी बात में। किसी टाइम पर वो मतलब किसी बर्थ में वो बहुत ही रिच हाई सोसाइटी में थी। अच्छा, अब जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग जर्नली, हमसे भी कभी हो सकता है हो गया हो ऐसा, हम लोग बहुत तैयार होकर किसी पार्टी वगैरह में जा रहे होते हैं और कोई हमें हमारे घर पे लास्ट मोमेंट पे हम लॉक कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और हमें आ जाए कि भाई कुछ खाने को दे दो, कुछ रोटी दे दो, बहुत गरीब अवस्था में, बहुत बुरी हालत में। ये प्रॉपर विजन दिखा, क्लियर बिल्कुल। वो लेडी दिखी एक अच्छे ड्रेसअप में मुझे, और इन्होंने क्या करा कि उसको एब्यूज करा और उसको जो खाना तो दिया, लाके घर में से खाना तो दिया, लेकिन किसी को खाना फेंकना कहते हैं ना, तो वो काम इन्होंने अब्यूज करते हुए करा। तो उसकी सोल इस तरह हर्ट हुई कि समझ लीजिए कर्ज उस पे तो चढ़ा ही चढ़ा, और बद्दुआ जिसे कह दीजिए कि उसके मन से निकला कि जहां आज मैं खड़ा हूं ऐसे ही तुझे सब कुछ फेस करना पड़ेगा। अब ये चीज़ मुझे वो उनकी वाइफ बता चुकी थी कि मैम मुझे ये समझ लीजिए मेरे साथ ऐसा है कि खाना भी अगर बढ़िया है, सब कुछ नहीं है, लेकिन ताने मतलब जताना कि तू मेरी बदौलत खा रही है। अच्छा। सब चीज़ जो उसने करा था उसी को घूम फिर के उसके पास थी। ओह, अच्छा। तो ये एक केस मेरे पास आया था, वो फेस कर रही थी। फिर वही सेम रेमेडी, इसमें 2 रेमेडीज आई, जैसे कि एक तो फॉरगिव का आया। एंजल्स ने बोला ये तो करना ही पड़ेगा, फॉरगिव तो होता ही होता है, करना ही पड़ेगा ये तो, अगर इसके बिना तो काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए, वरना ये नेक्स्ट में भी तैयार रहे। ओह, अच्छा। क्योंकि कर्मा कंप्लीट नहीं है। किसी को खाना फेंक के देना, उसको अब्यूज करके देना, ये बहुत बड़ा कर्म है, और सामने वाला हर्ट हो जाए उससे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा का भी अपमान कर दिया। राइट। और उस टाइम जब वो भूखा था, उसको नीड थी, अगर आप 2 मिनट प्यार से दे देते तो ये कर्मा ही नहीं बनता। नहीं भी देना था तो आप मना कर देते। राइट। तो फॉरगिव तो इसको करना ही पड़ेगा। प्लस उनके में एक रेमेडी ये आई थी कि ये डेली पीपल के पेड़ पे कच्चा दूध डालकर जल चढ़ाए। अच्छा। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से, हमारी पुरानी उनसे पीपल का पेड़ एक कनेक्शन बना रहता है। तो ये जब ये रेमेडी करेंगी तो धीरे धीरे जो इनकी मैरिड लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। प्लस साथ में एंजल्स का ये कहना था कि ये त्रिशूल लेकर शिवलिंग पर रखकर, छोटा त्रिशूल लें, शिवलिंग पर रखकर उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद अपने और अपने हस्बैंड की फोटो को लेकर उसके साथ ये बांध दें। तो इनके जो बीच के रिश्ते हैं वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, और जो ये प्रॉब्लम ये फेस कर रही हैं बस यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फॉरगिव करके चलना पड़ेगा। अच्छा। उनकी सोल से नाम लेके, पर्टिकुलर वो प्रेयर उनके नाम से करनी पड़ेगी कि मैंने इनकी सोल के साथ जो गलत किया है, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं, वो उनकी सोल करवा रही है उनसे वैसा बिहेव जो आपने करा है उनके साथ। अच्छा मैम, एक चलने से पहले मेरे दिल में एक थोड़ा सा डाउट है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कभी किसी सेलिब्रिटी को आपने आत्मा से कभी कोई कांटेक्ट किया आकाशिक रिकॉर्ड करते हुए? जैसे श्री देवी हो गई या फिर सुशांत सिंह राजपूत हो गए, तो उसमें आपने कभी कुछ देखा? नहीं, क्योंकि देखिए अगर आत्माओं से कनेक्शन होगा तो हम ऐसे वहाँ नहीं बुला सकते ना। कहीं ना कहीं एक प्योरिटी वाली जगह हो गई ना,
तो वहां तो नहीं हम बुला सकते, और मैंने कभी किसी से ऐसे कनेक्ट भी नहीं किया है। अच्छा। अगर उन्हें बुलाना भी हो तो पहले हमें उनकी किसी फैमिली मेंबर से परमिशन चाहिए होगी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कोई चाहे कितना ही कहे कि हमने किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी के परमिशन नहीं मिली तो हम अपने मर्जी से नहीं, फिर तो पता नहीं कितनी सारी आत्माएं आ जाएंगी और मिल लेंगी, और मैं ये काम कभी करती भी नहीं हूँ। एक इंसिडेंट मेरे साथ जरूर हुआ था, कुछ अलग है इससे। अच्छा। किसी के रिकॉर्ड हम ओपन करने गए थे, तो जब भी हम रिकॉर्ड ओपन करने जाते हैं ना, तो जैसे हम आकाशा लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो 5th डायमेंशन तक हम जाते हैं, 5th के बाद 7th 12th एंड 25th ऐसे डायमेंशंस होते हैं। अच्छा। तो जब मैं उनका रिकॉर्ड ओपन करने गई तो रिकॉर्ड ओपन करने की बजाय मैं उस लाइब्रेरी में पहुंचने की बजाय मैं वहां पहुंची। आपने सुना होगा जहां कहते हैं कि नरक है, और बहुत अजीब से वो विजन थे, हालांकि वो धुंधले धुंधले थे क्योंकि वो दुनिया ही अलग थी, तो क्लियरिटी का तो मतलब ही नहीं होता। तो कुछ इस तरीके के अजीब से विजन थे कि बालों से घसीट के लोगों को लेकर जाया जा रहा है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और एक अलग अलग पार्टीशन जैसे रूम्स बने होते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग लोगों को लेकर अब वहाँ थोड़ी देर के लिए तो मैं भी घबरा गई कि भाई मुझे तो रिकॉर्ड रूम में जाना था और ये मैं कहाँ पर आ गई। तो थोड़ी देर तो वहाँ चुप खड़े होकर पहले समझ ही नहीं पाई कि आई कहाँ हूँ। तो एक ऐसी इमेज दिखाई दी जैसे कि होता है, चित्रगुप्त के बारे में हमने सुना है, रेड कलर की एक टोपी जैसे कि पुराने जमाने में पहना करते थे। तो एकदम से एक आवाज आई उस तरफ से, उस इमेज की तरफ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा। तो अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने सालों में किसी का रिकॉर्ड ओपन करने की बजाय हम पता नहीं किसी का कर्म देखने पहुंच गए क्या या फिर अपना ही देखने चले गए, ये भी नहीं समझ में आया मुझे। तो उन्होंने बोला यहाँ से जाओ, सिर्फ इतना। और मुझे बस 1 सेकंड के लिए मन में ख्याल, अरे नहीं मैं गलत आ गई, मुझे तो रिकॉर्ड रूम में जाना था। अच्छा। मुझे लाइब्रेरी में पहुंचना था, रिकॉर्ड्स देखने थे। तो बस वो वहाँ से जब मैंने बोला कि मुझे 5th डायमेंशन में जाना है, वहाँ फिर मैं आई। तो वहाँ से आने के बाद मुझे सारा कुछ लगा कि मैं गई कहाँ थी और ये क्या था कि लोगों को ऐसे बालों से घसीट कर ले जा रहे हैं, किसी को मारते हुए ले जा रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं, और वो ऐसे छोटे छोटे रूम्स जैसे पार्टीशन बना हुआ है, और बस ये ऐसा फील हो रहा था कि कोई है जो ऑर्डर कर रहा है। अब वो कौन है, क्या है, वो कुछ ऐसा क्लियर नहीं दिखा। आपकी मतलब आपने एक तरीके से स्वर्ग या नर्क भाई नर्क ही कह सकते हैं इसे, तो स्वर्ग तो नहीं कह सकते, बट ये एक विजन जरूर था। और वो अभी तक 9 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। यानी जो हमने सुना है स्वर्ग नर्क का बात बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस दिन मुझे भी ये लगा कि वाकई नरक है। अगर हम या कोई भी इस तरह के गलत कर्मा करते हैं तो ये खाली ये नहीं है कि मैं कोई कहानी बता रही हूँ, एक्चुअल में मेरे साथ हुआ है। ओके, तो भैया अपने कर्म सुधार लो ताकि ऐसी चीजें ना भुगतनी पड़े। तो मैं भी बहुत बढ़िया मैम, आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी, सब बताया। अब थोड़ा हम एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ मैम खेलना चाहते हैं, जिसमें हम यस या नो में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे या फिर 1 वर्ड में आप आंसर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। पहला मेरा क्वेश्चन है मैम, पास्ट लाइफ या करंट कर्मा क्या इफेक्ट करता है हमारे ऊपर? देखिए, पास्ट लाइफ ज्यादा इफेक्ट करती है। ओके, ठीक है। जो हम आप करंट कर्मा जो कर रहे हो वो तो अभी आप आगे जाके फेस करोगे। ओके। लेकिन हम अगर कुंडली के हिसाब से भी देखें तो 40 इयर्स तक हमारी पास्ट कर्मा जो होते हैं, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मा होते हैं, वो इफेक्ट देते हैं। ओके, तो और जो अब करा है वो तो आगे भरना ही भरना है, वो तो डिसाइडेड है। तो आपकी नजर में पास्ट लाइफ हुआ। बिल्कुल। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं आकाशिक रिकॉर्ड में, कर्जे को लेकर, पैसे को लेकर। हाँ, आपने बताया था अभी बहुत ज्यादा कर्जे की समस्या लोगों के लिए बहुत बड़ी है इस समय। छोटी छोटी चीजों के लिए EMI पे करना, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, लोग घिरे पड़े हैं इन सब चीजों में। नेक्स्ट मैम, फेवरेट हेल्दी टूल या मंत्र है या क्रिस्टल है? मनी के लिए, किसी भी चीज के लिए आपका मतलब फेवरेट जो है टूल कौन सा है? देखिए, अगर मैं इसमें फेवरेट टूल या फेवरेट मंत्र बोलूँ ना, ओम चपलाय नमः। ओके। इस मंत्र को चैंट करने से, इसको मैंने खुद भी इसे फील करा है, मनी फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, ओके। तो मेरा फेवरेट तो यही है। रोज करते हैं आप? बिल्कुल करती हूँ। ओके।
एक मैम नेक्स्ट, एक रेमेडी जो पैसे के लिए करना चाहिए, जो रोज करना चाहिए इंसान को, यही शायद जो आपने अभी बताई। नहीं, ये नहीं, हाँ। ये तो मंत्रा हो गया ना। ओके। एक रेमेडी अगर आप रोज कर सकते हैं तो आप स्ट्रीट डॉग और पक्षियों को ये पकड़ लीजिए लाइफ टाइम, ओके। कि हमें छोड़ना नहीं है। पक्षियों को दाना खिलाना है, स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना है। आपके कर्म अपने आप सही दिशा में जाने लग जाएंगे। गलत भी चल रहे होंगे तो सही हो जाएंगे, वेरी क्योंकि रास्ता वही बनाएगा फिर आप। एंड लास्ट मैम क्वेश्चन, 2025 के लिए सबसे पावरफुल आकाशिक एडवाइस क्या देंगे आप? देखिए, सबसे पावरफुल अगर मैं दूंगी तो वो यही दूंगी कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। अच्छा। क्योंकि अभी तक मैंने जिनके भी आकाशिक करे हैं जनवरी से लेकर अभी तक, रिश्ते खराब हो रहे हैं। और उसमें अगर हम रिकॉर्ड ओपन करने जाते हैं तो ये पता लगता है कई बार कि भाई किसी को गलत बोल देना, किसी का मन दुखा देना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करिए। और वैसे भी ये मंगल का साल है तो गुस्सा तो रहेगा चरम सीमा पे। तो अगर वाणी कंट्रोल रहेगी तो गलत कर्मा से बचेंगे और मंगल को हावी करने से बचेंगे अपने ऊपर। कहीं ना कहीं रिश्ते भी बचाएंगे। राइट, सही जवाब दिया आपने मैम सारे के सारे क्वेश्चन के। अब मैं आपसे एक व्यूअर का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ मैम। व्यूअर का क्वेश्चन, चलिए व्यूअर का क्वेश्चन हम पूछते हैं। मैम एक ये हमारा व्यूअर है जिनका नाम DRX श्रुति वाजपेयी करके है, कुछ PC8CH करके। इनका क्वेश्चन है, सर हेल्थ इशू और जॉब में अगर बॉस प्रेशर डाले तो जॉब सिक्योर करने के उपाय बताएं। अगर जॉब और हेल्थ में ना, हाँ मतलब ये कह रहे हैं सर हेल्थ इशू है जिसकी वजह से, हाँ जिसकी वजह से जॉब में जो है बॉस प्रेशर डाल रहा बना रहा है। हाँ, तो ऐसे में इसको जॉब को सिक्योर करने का क्या उपाय है? देखिए, पहले तो आपकी हेल्थ क्यों खराब है, पहले उसका कारण जानिए। ओके, ठीक है। अगर आपने हेल्थ सही कर ली तो आपको रेमेडी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। हेल्थ खराब होने का कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। दूसरा चीज़, आप कुछ भी मत करिए, डेली आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। अच्छा, मेडिटेशन आपको रास्ता मिलेगा। ओके। मेडिटेशन से आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपके अंदर जो उस प्रेशर को लेके डर बन गया है ना, उससे लड़ने की ताकत आएगी। ओके। और रेमेडी कुछ पूछना चाहे तो? रेमेडी फिर एक ही है, डेली शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और शिवलिंग पे जल चढ़ाइए काले तेल डालकर। उसके बाद अपने बॉस का नाम लेते हुए थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ा दीजिए। अच्छा, कि भैया इससे मुझे मुक्ति दिलवाओ, ये मुझे परेशान ना करे, ओके, मेरी जॉब सिक्योर रहे। 43 डेज करना है। बिल्कुल। ओके, चलिए व्यूअर, आपका जो क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और आप लोग भी अपने क्वेश्चन पूछते रहिए, रिप्लाई किया कीजिए और कमेंट में जरूर लिखा करिए जो भी क्वेश्चन है। हमें जो क्वेश्चन सही लगेंगे वो हम उठा लेंगे और अपने अगले गेस्ट से जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी। और आप लोग सबको भी, मुझे पता है वीडियो अच्छी ही लगी होगी, तो लाइक कमेंट करना भूलेगा मत। और अगर चाहते हो किसी और टॉपिक पे भी मैम जो है वो आपको कुछ बताए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर।